मोदी जी खुद जुमलेबाज है। आप उतना हिम्मत तो रखिए, 56 इंच का सीना है, 56 इंच के सीने में इतना ताकत तो रखिए। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं भी आपका गायत्री मंत्र पढ़ती हूँ, तो उसका मतलब क्या पार्टी में शामिल करें? ये कट्टर ईमानदार की पार्टी है। कल इलेक्शन के लिए राम मंदिर बनवाया था, भ्रष्टाचार दिखाओ ना भैया, कोर्ट में साबित क्यों नहीं कर रहे? फ्री की रबड़ी बांटेगा, हमारा पैसा हमें दे रहे, बाकी नेता है हमारा पैसा खा लेते थे। साल से राज कर रहे, उस टाइम क्यों नहीं बनाए? जाके स्मृति ईरानी जी से पूछिए, जो सिलेंडर का दाम 400 हुआ था तो हाय 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 कर रही थी, आज सिलेंडर का दाम 1200 पे भी इतनी फूल गई, मगर उसको फर्क नहीं पड़ा। तो क्यों नहीं भेजा जो रातों रात बीजेपी का पटका पहन लिया और बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गए कि अपनी बीवी के नहीं हुआ, वो पूरे देश के कैसे हो जाएंगे? ये फिर भी मैं पढ़ती हूँ, ओम भूर्भुवः स्वः सत्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करके बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने। मोदी जी से पहले तो राम जी थे नहीं, कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलती। मंत्री राम जी को छोटा करके खुद बड़े बन गए। कभी देखा चाय बेचते हुए? पार यार तड़ी पार को बोल रहे 400 पार, ऐसे कैसे कह दिया? अभी बाहर है मोदी जी का, पुलिस ने बाहर रोक दिया। चूड़ी बनवा ली मोदी जी के पैसे से, मोदी जी ने मेरे खाते में 15 लाख डाले। अभी बाहर है मोदी जी का, पुलिस ने बाहर रोक दिया है। इसका बेटा हूँ, इसीलिए देश की बेटियों की इज्जत को ढक नहीं रहा, पूरा भारत बेच रहा है। अरे इसी काम में हासिल ने महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। हमारे पीछे भीड़ देख सकते हैं। हमारी मौजूदगी रामलीला मैदान पे। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की महारैली है। ये रैली अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं रामलीला मैदान पूरा भरा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे कार्यकर्ता, इनसे जानते हैं कि आप लोग कितनी संख्या में क्यों पहुँचे। देखिए मोदी जी का ये संख्या में क्यों आए, तो बहुत कम संख्या है। इतने संख्या देख के अभी मोदी जी हिल जाएंगे। संख्या अभी बाहर है, मोदी जी का पुलिस ने बाहर रोक दिया है, अभी और रोक रखा है, नहीं तो संख्या तो डबल होती। संख्या तो अभी बहुत कम है, और इतना कम में भी मोदी जी का बखलाहट अभी बहुत ज्यादा फकफकाने वाला है, बहुत ज्यादा मोदी जी घबराने वाले हैं। मोदी जी की गारंटी चल रही है। कौन सी गारंटी? 400 पार। कौन सी गारंटी? यार तड़ी पार को बोल रहे 400 पार, ऐसे कैसे कह दिया 400 पार? मोदी जी तो कहते हैं। अरे मोदी जी ने क्या कहा 400 पार? मोदी जी ने बोला था चाय बेचता हूँ, कभी देखा चाय बेचते हुए? मोदी जी ने कहा था क्या मैं तो देश में महिलाओं के लिए सुविधा दे रहा हूँ, कभी देखा महिलाओं को सुविधा देते हुए? महिलाओं को रोड पे लिया है। मोदी जी ने कहा था मैं पूरी देश मेरा परिवार है, खुद के परिवार को बाहर घर से भगा दिया, वो मोदी जी है। निछावर कर दिया ना देश के लिए। ऐसी बीवी जो रोड पे रो रही है और वो निछावर कर रहे हैं, जो उनके अपनी बीवी के नहीं हुआ, वो पूरे देश के कैसे हो जाएंगे ये बताओ ना। कहते देश का बेटा हूँ मैं, देश का बेटा हूँ, इसीलिए देश की बेटियों की इज्जत को ढक नहीं रहे। देश के बेटा, देश की बेटी पहलवान अनशन पे बैठी, एक बार भी बोले मुंह से बोला नहीं। बृजभूषण, जो बृजभूषण आपको पता है ना, शिलाजीत की रोटी खाते हैं, कहते हैं ना शिलाजीत की रोटी खाता हूँ। उसने आज तक हमारी पहलवान बेटियों के साथ शोषण किया, उस पे क्या मोदी जी बोले? क्या मोदी जी ने मणिपुर गए? क्या मोदी जी हमारे देश की महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा दिया? भाई एक तो बात है, आरक्षण दे तो रहे। अरे मैडम मोदी जी ने तो एक काम किया था, 15 लाख का वादा किया था, मेरे ख्याल से आपके पास आया होगा, क्योंकि आपने अरे मैंने तो चूड़ी बनवा ली मोदी जी के पैसे से। मोदी जी ने मेरे खाते में 15 लाख डाले, आपके खाते में नहीं आया है क्या? राजनीतिक जुमला है 15 लाख तो। अरे मोदी जी खुद जुमलेबाज है, मोदी जी खुद जुमला है। वो जुमला क्या, चुनाव से पहले बोलते सिलेंडर में दाम कम कर दिए, चुनाव के बाद बोलते हमने कब बोला भाई, रिपोर्ट दिखाओ। तो मोदी जी तो जुमलेबाजों की सरकार बना रहे, जैसे प्रधानमंत्री हैं, देवता जैसे। जो अरे मेरी बात सुनो, देवता जैसे प्रधानमंत्री राम जी को छोटा करके खुद बड़े बन गए, राम जी को छोटा करके खुद बड़ा बन गए, वो देवता है। और उनका गाना सुनते हो, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो मोदी जी राम को लाने वाले हैं। मोदी जी से पहले तो राम जी थे नहीं, इसलिए मोदी जी राम को लेकर आए हैं। टेंट में रहते थे पहले राम।
क्या टेंट में रहते थे, घर दिया मोदी। ओहो, पहले राम टेंट में रहते थे, अब घर दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने टेंट का घर बना के तो उनका घर पर वो क्या बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। प्राण प्रतिष्ठा टेंट में कर दिया। और मोदी जी कहते टेंट में रहते थे राम। मोदी जी तो टेंट का सरकार खुद बना रहे। टेंट की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलती, ज्यादा दिन नहीं चलती। टेंट की सरकार आंधी आने पर बहुत जल्दी गिरती है। क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा? अरे अब तुम्हें पता है, लगना चाहिए। अब आपको क्या अब दिख नहीं रहा क्या? ये इतने सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। रैली से क्या फर्क पड़ेगा? रैली से क्या फर्क पड़ेगा? वो जाके मोदी जी से पूछिए, वो जाके अमित शाह जी से पूछिए, वो जाके स्मृति ईरानी जी से पूछिए। जो सिलेंडर का दाम 400 हुआ था तो हाय 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 कर रही थी। आज सिलेंडर का दाम 1200 पे भी इतनी फूल गई, मगर उसको फर्क नहीं पड़ा, है ना? बताओ, आप कह रहे फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो आपको इलेक्शन में दिखेगा। मोदी जी ने इलेक्शन के लिए राम मंदिर बनवाया था ना, कि एक तरफा राम भक्त वोट देंगे। राम भक्त राम दिल में रहता है। राम भक्त की भक्ति के लिए ना दिल से राम भक्ति करनी चाहिए। मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं भी आपका गायत्री मंत्र पढ़ती हूँ। तो उसका मतलब क्या है? मैं गायत्री मंत्र पढ़ के दिखाऊं? आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ। प्रूफ अगर आपको देखना है तो मेरी सारी प्रूफ देखनी पड़ेगी। मोदी जी को अच्छे से गाना से भी सुनाती हूँ कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। अरे इसी काम में हासिल ने महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, और सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। अरे जनता महंगाई की मारी करती है हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? चौकीदार सो गया, अब अरविंद केजरीवाल जाग गया। जेल में बंद करके बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने, समझ गए? आप लोग कहते हो ना कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर छापे पड़ रहे, उनके सारे लीडर के ऊपर छापे पड़ रहे, लेकिन 2 साल से उनकी ईडी के पास भ्रष्टाचारी पार्टी है। भ्रष्टाचार दिखाओ ना भैया, कोर्ट में साबित क्यों नहीं कर रहे हो? कोर्ट में साबित क्यों नहीं कर रहे? भ्रष्टाचार साबित तो करनी चाहिए, साबित नहीं हो रहा है। कोर्ट में भ्रष्टाचार साबित नहीं हो रहा। ईडी क्या कर रहा है भाई? इलेक्शन तक की तैयारी कर रहे हैं कि 2025-24 जाएगा, 2025 जाएगा, उसके बाद हम मोदी जी का आशीर्वाद रहा तो छोड़ देंगे भैया, और कुछ काम नहीं है। भेजे थे ईडी ने, केजरीवाल ने जवाब नहीं दिया। अरे ईडी तो 9 संबंध नहीं, 900 संबंध भी भेजेंगे, 900 संबंध भी भेजेंगे। ईडी ने सुवेंदु को क्यों नहीं भेजा, जो रातों रात बीजेपी का पटका पहन लिया और बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं? तो क्या केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को क्या चाहते कि उनको भी डरा कर अपने पार्टी में शामिल करें? ये कट्टर ईमानदार की पार्टी है, कभी भी किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होगा। इसी रामलीला ग्राउंड से 10 लोगों से शुरुआत की थी, आज 10 लाख लोगों की ये जन सैलाब उभरी है। लगता है कि केजरीवाल दिल्ली को लूट के खा गए, आप कहते हैं ईमानदार। अरे दिल्ली को लूट कर खा गए। अरे बहन, बस में आती हो क्या? नहीं, बस में आया करो, पीली टिकट हो। नहीं, मेरी बात सुनो, बस में आया करो, पिंक टिकट मिलेगी और फ्री में, और घर में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। जी ने क्या काम कर दिया? मोदी फ्री की रेवड़ी बांटेगा। हमारा पैसा हमें दे रहे, बाकी नेता है हमारा पैसा खा लेते थे, केजरीवाल हमें दे रहे हैं, इसलिए उनको बुरा लग रहा है। काम चोर बन रही है दिल्ली की जनता फ्री की रेवड़ी खा के। अरे काम चोर बन रही है। मोदी जी आपसे क्या उम्मीद है? आप काम चोर बनाइए ना, हम बनने के लिए तैयार है भैया, आप बनाइएगा। आप उतला हिम्मत तो रखिए, 56 इंच का सीना है, 56 इंच के सीने में इतना ताकत तो रखिए कि वो 56 इंच का सीना से, अरे जनाब 56 इंच के सीने में इतना तो ताकत होना चाहिए कि देश की 50% महिलाओं के लिए कोई सुविधा तो दे देते हैं। लखपति दीदी बना रहे मोदी जी। हाँ, उसमें किसको लाभ दे रहे? महिलाओं को। कौन सी महिलाओं को? कौन सी महिला? कहाँ है महिला? आप भी महिला, मैं भी महिला, मुझे तो नहीं मिला। हमारे में से तो किसी को नहीं मिला, नहीं मिला।
बिल्कुल तो रहे हैं ना, इंतजार करें लखपति दीदी बनेंगे कब 2024 में। 2024 में क्यों 10 साल से राज कर रहे हैं, उस टाइम क्यों नहीं बना है? 2024 का इंतजार कर रहे हैं कि फिर से महिलाओं को, उनके पास और कुछ नहीं होगा, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता तो महिलाओं को टारगेट करके सीट पे बैठते हैं। पहले बेटी बचाओ का नारा लगाकर सत्ता में आए थे, आज बेटी को भगाओ के नारे पे सत्ता से भागेंगे। टेंशन मत लेना। क्या लग रहा है 2024 में क्या करेंगे आप लोग? 2024 में हम कुछ नहीं करेंगे। 2024 में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। मैंने आपसे कहा कि आपने मुझे कहा कि आप गायत्री मंत्र पढ़ के दिखाइए, ठीक है? मैंने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा था? लेकिन अब पढ़ रहे थे क्योंकि हमारे मुसलमान में कुछ लोग कहते हैं कि रोजा रमजान में आप नहीं कर सकते, फिर भी मैं पढ़ती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः सत्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।